हाँ बंद, हाँ दरवाजा बंद कर। हाँ हाँ बंद कर दो, बंद कर दो, जाओ। हाँ कुंडा लगा दो। आ गया है। हाँ मांस के बारे में फर्श भी बताया था। अभी इसमें आप लोग को पढ़े कुछ नवीन विषय, इसको नवीन विषय बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। डायरेक्ट मांस खाना ही मांस नहीं है, परंतु जैसे मैं अभी वैज्ञानिक चैनल में देख रहा हूँ, कल मुकेश रात को बता रहा था, वो मुकेश है तो मुझे बताया था ना कल, मैं उसको पहली कक्षा में बताया था, अभी भी मैं बताऊंगा। ये साक्षात जो आप लोग को मांस खाते हो इसको ही मांस मानते हो। अभी मैं लगभग 1 महीना पढ़ाया हूँ, जिसमें वैज्ञानिक गोदावत भी साहब है और कुछ प्रोफेसर थे, इन लोग साधु, जो आप लोग को आचार, मुरबा, पापड़, दही, मक्खा से लेकर जो बासी भोजन जो कुछ करते हो, सब मांस और शराब और मधु तीनों एक साथ, तीनों एक साथ। ये सब रूढ़िवादिता में जो आप लोग शिक्षा जानते हो, धर्म जानते हो, ये तो ज्यादा करके गलत ही जानते हो या विपरीत जानते हो, या कथनचित अरे बंद करो, डिस्टर्बेंस नहीं करो, क्योंकि नहीं बंद कर लो, बंद कर लो। हाँ क्योंकि मैं कोई स्कूल का जैसे पढ़ाता, मैं साधु संत थोड़े पढ़ाता हूँ, कितना विषय में जोड़ कर बताता हूँ। कोई थोड़ा कि मैं रटा कुछ बोल देता हूँ, किताब में रख लिया, भाग में किताब में, स्कूल कल किताब में रख लिया, ऐसे तो नहीं है। पेट की जैसे ऐसे नहीं है, ये तो हर विषय को जोड़ना है। इससे तो हमारे देश में ज्ञान कम है, अनुशासन ऐसा ये नहीं है, एकाग्रता नहीं। तो आप लोग को सामान्यतः क्या सोचते हो कि जैसे मांस उठाकर खा लिया या मार कर खा लिया या सब्जी में खा लिया, यही मांस भक्षण है। नहीं, ऐसे मांस भक्षण बहुत कम लोग करते हैं, जो मांस भक्षण नहीं करते इतना मांस खाते हैं। एक तो महंगा भी है, मिलता भी नहीं, ये के कारण है। और अभी जो 500 देखने में शाकाहारी बहुत बन गए, यहाँ तक 2 दिन भी नहीं थे बैगन जिसको बोलते हैं। इसलिए मांस भक्षण तो कथनचित जो नहीं करते हैं वो भी मांस खाते हैं, और एक साथ तीनों खाते हैं, मांस, मद्य और मधु। वो मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग के लिए सरल हो जाए, क्योंकि आप लोग को 1 महीने तक आप लोग को पढ़े वैज्ञानिक गोदावत साधु संत और कुछ। क्यों? जो आप मुरब्बा, पापड़ ये सब खाते हो, जो मर्यादा के बाहर पहले 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय बनाते हैं। और संख्या में असंख्यात नहीं, वो अलोक गणित है। अभी हल्का से लोग अलोक गणित पढ़ाया हूँ। अलोक गणित कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय गणित नहीं, बहुत कठिन विषय है। लगभग भारत में 2-3 व्यक्ति जानते होंगे अलोक गणित, 2-3 है, 2-3 वो अलोक गणित के करने विद्यार्थी हैं। तो एक साथ इतने जीव नेल पॉलिश लिपिश लगा तो वो हर समय में आप खून चूसते रहते। ये तो मैं बहुत लिखा हूँ, कविता है, मैं तो सूत्र में बताता हूँ। आप नेल पॉलिश लिपिश लगा तो एक साथ खून के साथ कई केमिकल को आप चूसते, और कई रोग तो होते ही, बहुत रोग, कई रोग होते हैं, परंतु मांस भक्षण का भी दोष लगता है, मद्य पान का भी दोष लगता है, और मधु का भी, जो अभी आगे मधु का आएगा। जैसे मैं कुछ हल्का एक आधे कहानी भी बताऊंगा, भले कहानी हजारों की आती है, परंतु कहानी में जैसे अन्य लोग को बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं, मुझे कहानी में रुचि नहीं, केवल उसका वैज्ञानिक सिद्धांत ही बताता हूँ। ऐसे 5-6 किताबें भी है मेरी कहानी की, हजारों कहानी मुझे याद है। एक ब्रह्मचारी, मैं पहले कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत साधु भी आते हैं, सब साधु आते हैं देश विदेश के। श्रवण बेलगोला में कुछ बहुत साधु आए थे,
तो मैं जानता हूँ, बौद्ध धर्म पढ़ा भी हूँ, उनके साधु से भी मिला हूँ बहुत, राजगिरी सब में, बनारस में और कई जगह में। तो उनको मैं पूछा, यू ईट मीट? वो घबराने लगे वो भागने लगे। मैं और कुछ बोला, उनके चर्चा मैंने की, हाँ, क्योंकि मुझे बौद्ध धर्म के भी लगभग सब सिद्धांत मालूम है, त्रिपिटक से लेकर ऊपर उनके जातक कथा से लेकर के लगभग 80-90% मैं पढ़ा हूँ और पूरा मुझे याद होती है। मैं खुद बौद्धों को भी पढ़ाता हूँ, जैनों को, हिंदू को, बौद्धों को सबको पढ़ाता हूँ। तो वो घबराने लगे, मुझे तो मालूम था क्यों घबरा रहे। मैं बोला कि आप इंग्लिश में बोला, मैं आप लोग हिंदी में बोलता हूँ, बोले कि कम से कम आप एक सप्ताह में एक बार याद करो, तो भी डर के मारे भाग क्यों, वो भी मैं बताता हूँ। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, वो सब जोड़ कर ही बताता हूँ कैसे धर्म में विकृति आ जाती है। मनुष्य ऐसे एक प्राणी है कि सब में विकृति उत्पन्न करता है। इतनी विकृति उत्पन्न करने वाला कोई अभी पशु, पक्षी, कीट, पतंग, शेर, हाथी, कोई जीवा भी ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं हुआ। धर्म के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, इसके ऊपर भी बड़े बड़े ग्रंथ है। सबसे विकृत संस्कृति को, धर्म को, शिक्षा को, सबको विकृत करने वाला केवल एक प्रजाति है जिसका नाम है मनुष्य। हर विश्व को विकृत करता है मनुष्य। इसलिए सबसे महानरक कौन जाता है? मनुष्य ही ज्यादा जाते हैं। शेर, चीता, सर्प नहीं जाते हैं, नहीं, हम लोग जानते नहीं हैं। एक मैंने किताब पढ़ी, एक ब्रह्मचारी है, वो उधर गए थे भ्रमण करते 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 वहां गए, आपके हिमालय के उस पार गए। तो जब गए, वो क्या देखते, कुछ बौद्ध लोग एक बकरा को पकड़ करके, बीच में बोलो, पकड़ करके उसके पैर बांध दिए और उसके मुंह में घास दबा दिए और वहां बैठ गए। वो जाके पूछा, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, ये स्वयं मर जाएगा जब बकरा, तब इसको हम खाएंगे, हम थोड़े मारेंगे इसको, हम तो उसको पैर बांध ले घास से। मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ा हूँ, त्रिपिटक पढ़ा हूँ, पूरा त्रिपिटक, तीनों पिटक पढ़ा हूँ, और जातक कथा 5 वॉल्यूम पढ़ा हूँ, यहाँ है, और बौद्ध धर्म के लगभग सब पढ़ा। उनके यहाँ कहाँ वर्णन है? जो बौद्ध बुद्ध एक हंस के लिए पूरा राज्य क्या कर लिए, क्या करना चाह रहे थे, जो करुणा क्या होता, परंतु उनके धर्म में भी विकृति आ गई। अभी जैसे अन्य धर्म में कैसे विकृति, हर धर्म में जो विकृति है, मैं बड़े बड़े ग्रंथ लिखा, सब धर्म में विकृति। कोई क्षेत्र नहीं है जिसको मनुष्य ने विकृत नहीं किया। हिमालय से लेकर दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से अभी चंद्र तक में, जहां मनुष्य रहता है, केवल गंदा करने का ही काम है। इतने शेर, चित्ता, भाग कोई इतना गंदा नहीं करते, सबसे ज्यादा मनुष्य ही करते, सबसे ज्यादा। अभी देखो उनके धर्म में से जो बहुत दया, दया, करुणा के आधार पर बना है, आज सबसे ज्यादा मांस भक्षी बौद्ध। केवल पशु पक्षी में कीड़े, मकोड़े, सर्प, चींटी, ये सब को कच्चा भी खाते हैं और उबाल कर भी खाते हैं, बॉइल भी करके खाते हैं। और उनका तीनों में पढ़ा हूँ, कहाँ मांस का, कहाँ वर्ण में कभी खाया नहीं, कहाँ नहीं, कहाँ नहीं। मुसलमान से ज्यादा मांस भक्षे तो बहुत। मैं खुद जानता हूँ, अध्ययन किया हूँ, परीक्षण निरीक्षण किया हूँ, उनको पूछा हूँ सब। इसी प्रकार अभी जो पानी छान कर पीते हैं और आप भी पानी नहीं पीते हैं, वो तमाकू देश में अभी बताया, हरी पीला का क्या करते हैं, हरा नहीं खाएंगे, ये क्या अभिषेक में ये पाप हो जाता है, ये पाप हो जाता है। उनमें भी कितनी विकृतियां हैं। मैं खुद का परीक्षण किया हूं भारत में, यहाँ तो भंडार भरा हुआ, केवल सूचना रूप में बता रहा हूँ। सूचना में एक एक विषय तो मैं लिखा हूँ 1000 रुपये जी के,
बोलूंगा तो महीने बोलूंगा, केवल सूचना रूप में। जो अनाज फल नहीं खाते, ये नहीं खाते, क्या ब्रेड, आटा, मुरब्बा, बाजार के भोजन, तंबाकू, ये सब सेवन नहीं करते हैं? इसमें कौन से करोड़ नहीं, खरब नहीं, नंबर लेस एंड इनफिनिट, जिस इनफिनिट को विज्ञान अभी जाना ही नहीं। मेरे कोई वैज्ञानिक शिक्षा अभी तक नहीं, देश विदेश की। न्यूटन से लेकर आइंस्टाइन लेकर तुम्हारे रामानुजन भी नहीं जानते थे जिस अनंत को। अनंत जीव आप जो इसमें खाते हो, जो अमर्यादित संपूर्ण भोजन, कोई भी भोजन हो, ए टू जेड संपूर्ण भोजन। और नेल पालिश, कोई मांस का एक ग्लास खा लिया, जो नेल पालिश से लिपस्टिक लगाते हैं, वो 24 घंटा खून को, मांस को चूसते रहते हैं। और उसमें कितने प्रकार के केमिकल है, मैं फिल्म देखी और अभी वैज्ञानिक चैनल भी देखता हूँ, और फिल्म भी है मेरे पास, विदाउट क्वालिटी, हिंदी में और इंग्लिश में। कितने ये है, कितने निरीह पशु को कितने निर्ममता से, मैं एकदम हल्का से बताने में इतना टाइम लगेगा, कैसे गर्म पानी डालते हैं, कैसे तड़पते हैं, और जिंदा ही काटा जाता है गला को, नस को। मारा नहीं जाता है, क्योंकि मारने पर वो मर जाएगा तो वो खून गर्म नहीं रहेगा, ऐसे काटा जाता है, पूरा नहीं गला काटते हैं ऐसे केवल। मैं देखा हूँ फिल्म में, विज्ञान के चैनल में भी, और मेरे पास फिल्म है, सजाभी संस्था में भी। और खून को बाल्ट में भरते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लेबोरेटरी में जाता है, उसमें और कुछ केमिकल डाल करके नेल पॉलिश लिपस्टिक बनाते हैं। और जो चर्बी से क्या बनाते हैं, और हड्डी से और मांस से, इतना तो मैं डिटेल में अभी बताने का मेरे पास टाइम नहीं है, उससे बनाते लिपस्टिक, नेल पॉलिश से। आप लोगों को जो बिस्किट से लेकर ब्रेड से लेकर के जो बाजार के सब चीज है, यहाँ तक कि दाल, सोप जिसको बोलते हैं, लगभग सब में अंडा, मछली, मांस, हड्डी की रस संपूर्ण में, यहाँ तक कि ब्रेड तक में, यहाँ तक कि बिस्किट तक में। ये कोई मैं रूढ़िवादी साधु के अनुसार नहीं बोल रहा हूँ, मैं जितना धर्म जानता हूँ उससे कुछ भी विज्ञान नहीं जानता। और मैं उसे बोलता हूँ, कोई झूठ नहीं, कोई पढ़ा हुआ भी केवल नहीं है, या अन्य साधु संत जैसे प्रवचनकार बोलते ऐसे भी नहीं है। मैं एक शोधार्थी के अनुसार, एक गणितज्ञ के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो देखो ये गणित नहीं है, तो मांस डायरेक्ट नहीं खाया, इनडायरेक्ट भाव से खा रहे। और मांस में इन लोग को बहुत 1 महीना तक रही विषय, एक मिश्र सब आप लोग को जो 1 महीना का विषय लगभग आप लोगों का 10-15 मिनट में संक्षिप्त सूचना रूप में बता रहा। ये लगभग 1 महीना चला है, सुसुली गोदिया जीव कवारी ये सबको उस सब 1 महीना लोग सुने, 1 महीना। देखो वो विषय बताता हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कौन कितना धार्मिक, कौन कितना शाकाहारी, कितना शुद्ध ये है, मुझे सब पता। इसलिए जैसे कल परसों में मुझे कोई ये प्रवचन, ये सब क्रिया कांड, ये धार्मिक का प्रति कोई भी मेरा सब ढूंढी पाखंडी, जितना सब शाकाहारी शुद्ध हम हिंसा नहीं करते, मैं देखा वो सबसे ज्यादा हिंसा। मैं तो पूरा 13% घूम लिया। उनके परिवार में ही ज्यादा, जो मंदिर में नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, उनके परिवार में ज्यादा देखा हूँ। उनके परिवार में ज्यादा कथनचित शराब के साथ, अंडा के साथ साथ चमड़े के दुकान के साथ बंदूक की दुकान भी है, और जूते चप्पल की दुकान और फैक्ट्री तक है। मैं देखा हूँ, लिखा भी हल्का सा जानता हूँ सब। केवल हाथी के दांत जैसे रहते ना, लंबे लंबे 1-1.5 मीटर का, सब मुझे मालूम है, नाम तक मुझे मालूम है, नाम तक।
जितने जो स्वयं को धार्मिक सिद्ध करते हैं, अहिंसक सिद्ध करते हैं, शुद्ध अन्याय सिद्ध करते हैं, वो सबसे ज्यादा हिंसक, सबसे ज्यादा भ्रष्ट में नाम सबसे ज्यादा। जो भोले भाले सरल साधु रहते वो कम हिंसक में नाम किया। विचित्र हिंसा लोग करते हैं जितने, क्योंकि उससे ही ज्यादा उससे ही ज्यादा तमाकू, शराब। और मैं बताऊं, क्योंकि मेरे शिक्षित आप लोग को पता चल गया, हर धर्म के, हर संप्रदाय के गोरक्षा के लिए भी हमारा काम चल रहा है। आरएसएस वाले, गायत्री परिवार वाले, बद्ध वाले, हम मेरी किताब भी है, वो सब भी मेरे पास आते हैं। जो भारत में 13 गाय के बूचड़े खाना, गो बूचड़े खाना है, उसमें 10 बूचड़े खाना जैन के। एशिया का सबसे बड़ा बूचड़े खाना जैन का है। मेरे पास केंद्र सरकार की रिपोर्ट भी आया है। जब गुमान माल लोढ़ा जस्टिस थे, उनका इंग्लिश में है, मेरे है अभी यहाँ मेरे पास। आप लोग को शायद दिखाया था, कहा मैं वैज्ञानिक संघर्ष में भी दिखाया हूँ। मेरे पास सरकार का भी रिपोर्ट आता है, स्कूल कॉलेज का भी आता है, विदेश का भी रिपोर्ट आता है। इसलिए जो आप लोग को पेपर में पढ़ते, जो दूसरे साधु संत जानते हैं, वो तो बहुत हल्का जानते, कुछ जानते नहीं, कुछ जानते नहीं। उनके पास कहाँ ये रिपोर्ट, कहाँ वो लोग आते हैं, कहाँ ये सब जानते, कुछ जानते नहीं। वो तो बच्चों को जैसे खिलौना देकर, बैलून देकर खिलाते हैं ना, इतना ही है। ये सब कैसे है? आप चमड़े की जो चीज यूज करते हो, भले मांस नहीं खाते हो, तो मैं जो कल बताता हूँ उसको फिर जोड़ के बताता हूँ। वो जो गर्भवती गाय, भैंस, बकरा, बकरी है, उसका खून, उसके हड्डी से पाउडर ये सब बनाते हैं। फिर चॉकलेट, ये सब में जितना रेडीमेड जितना भोजन है लगभग सब मांसाहार है। भले उसमें वो चिन्ह लगा देते, मालूम है सब। अभी वैज्ञानिक चलने में चल रहा था कि यहाँ तक अभी चल रहा था 1 से 1.5 तक कुछ चल रहा था, नहीं हाँ कुछ ऐसा आधा घंटा 1 घंटा चल विज्ञान चल रहा था। ये पृथ्वी के आयु के बारे में वो जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वहां से लेकर के लेड तक चल रहा था। वो विषाक्त तत्व, तो कुछ वैज्ञानिक सिद्ध क्या विषाक्त, इसमें व्यक्ति पगड़े हो जाता है, ये होता है, रोग हो जाता है। परंतु कुछ बड़े बड़े जो उद्योगपति, वो कुछ वैज्ञानिकों को रुपया दे करके उसको सिद्ध करने लगे थे कि नहीं, इससे कोई हानि नहीं है। कई वैज्ञानिकों को भी ये उद्योगपति लोग को खरीद लिया और उनसे ये लिखवा देते हैं, परंतु अधिकांश वैज्ञानिक ऐसे नहीं है। तो आप लोग को जो जिसमें लिखा रहता भी है ना, शुद्ध शाकाहार, लगभग सब मांसाहार, सब में मांस के किसी न अंश रहेगा ही। हड्डी हो, मांस, हड्डी के रस हो, अंडा का हो, ये हो, अवश्य रहेगा। बाजार से जो लगभग जो बना हुआ रेडीमेड, यहाँ इसमें एक प्रोग्राम आता है, हाउ डू इट। इसमें विज्ञान चैनल आप लोग तो नहीं देखते हो, अधिकांश मालूम नहीं कि ये विज्ञान चैनल किसी नंबर में क्या है। उसमें सब ये आता है कैसे ये सब बनाते हैं। नेपाल से लिपस्टिक से लेकर जितना बना हुआ भोजन, ये सब मांस। फिर जो कल परसों बताया था, वो गर्भवती जो बच्चा रहता है वो जिंदा ही उसको निकालते हैं, गर्म पानी डालकर उसको मारते हैं, उसका ये करते हैं, जिंदा ही बच्चा को जिंदा ही मारा जाता है, जिंदा ही सुखाते हैं। जो मरने के बाद ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने के बाद चमड़ी क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इसलिए गर्म पानी डाल करके उसको बेत से पीटते हैं और जिंदा ही। फिर उसके बाद वो जो बच्चा है, वो जो चमड़ी है, उससे क्या बनते हैं, पर्स, मनी बैग और ये जूते चप्पल। इसलिए जो जूते चप्पल किसी प्रकार चमड़ी के भी चीज यूज करते हैं, वो सब मांसाहार। करो करो यूज करो, सब एक समान पाप। खाने की पाप है क्या? नहीं, नवकोटि से पाप होता है, नवकोटि से। इसलिए मेनका गांधी बहुत दयालु है। हमारा भारत में तो सर्वश्रेष्ठ महिला में मेनका गांधी को मानता है, इतने दयालु है। मेरा तो कोई इसके समान दयालु, कितना बंदर के लिए, पशु पक्षी के लिए लड़ती है। वो उसका आप लोग तो पेपर में पढ़े होंगे,
वो तो भरी सभा बोलती, कोई जैन लोग कहीं सके नहीं, सबसे ज्यादा हिंसा लोग करते हैं। डायरेक्ट देते व्यापार में, बूचड़ खाना में, ये में, भोजन में, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, पेपर में भी आता, जैन गजट में आता। आप लोग पढ़ते होंगे शायद, मालूम है, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ते, केवल खींचते से एक आधा अक्षर पढ़ने के डिग्री प्राप्त करने के लिए केवल गड्ढे के जैसे बोझ लेकर के स्कूल करने पड़ता। आप तो कुछ भी ज्ञान नहीं पढ़ते हो, एकदम नहीं पढ़ते। कोई अच्छा विषय तो पढ़ते ही नहीं, मैंने अनुभव करना, एकदम नहीं पढ़ते। इतना है तो ये देखो, केवल मांस खाने से हो गया। अभी वो दिन मैंने बताया था, केवल यज्ञ में पशु बलि चढ़ाना या नहीं चढ़ाना, केवल 2 बार अनुभव न करने के कारण क्या हुआ? दूसरा, आप लोगों ने चमड़ी जो सूखी चमड़ी हो क्या नहीं, उसमें हर समय जैसे गाय की चमड़ी है, गाय का मांस है, उस पंचेंद्रिय गाय जातीय लब्ध पर्याप्त जीव असंख्यात जन्म लेते हैं हर समय में, हर समय में। ये और ये जो हड्डी के अंदर, हड्डी तो बाहर से भले कठोर है, अंदर बहुत कोमल है, उससे रस निकलता है। वो रस ज्यादा यूज किया जाता है जो सब बाजार की चीज में, और अंदर हड्डी के अंदर मांस से कम हड्डी के अंदर का वो ज्यादा टेस्टफुल रहता है, वो ज्यादा टेस्टफुल। हड्डी का अंदर रस होता है ज्यादा, ऊपर कठोर होता है, अंदर पोल है, उसमें रस रहता है। वो रस ज्यादा करके बाजार की सब चीज में यूज करते हैं। और अभी ज्यादा करके फास्ट फूड, बाजारू चीज ज्यादा खाते, स्वयं को आधुनिक बताने के, प्रगतिशील बताने के, घर का चीज नहीं खाते, भारत में काम नहीं करते। इसलिए केवल डायरेक्ट मांस नहीं खाने से कोई शाकाहारी नहीं बने, एकदम ना धार्मिक दृष्टि से, ना वैज्ञानिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। दूसरा, अंडा। अंडे पहले इसे मानते वेजिटेरियन, संडे हो या मंडे रोज खाओ, अंडे नहीं। विज्ञान में अनुसंधान इसमें में नहीं दिया, मेरी दूसरी किताब में है चित्र सहित है, उसको मैं बता देता हूँ, वही बता रहा हूँ। थोड़ा मेरी किताब डिटेल पढ़ लेना, बहुत डिटेल लिखा हूँ, वो भी बता देता हूँ। उसमें अंडे जो है ना कवर, 18,000 उसमें छेद होते हैं, बारीक छेद होते हैं, और उससे वो श्वास ग्रहण करता है। क्योंकि जो भ्रूण विज्ञान है इसमें आता है, वैज्ञानिक चैनल में भ्रूण विज्ञान के अनुसार, जैसे रजोबीज तो इतना मुंह होता है, तो जमीन का फिर इतना कितना बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया? गर्भ भी इतना बड़ा है ना, कुछ अंडे तो इतने बड़े होते, 2 किलो 3 किलो, इतने बड़े बड़े अंडे होते हैं। हाँ, बड़े बड़े पक्षी, वो कैसे होते? मुर्गा का अंडा तो इतना बड़ा होता है, और रजोबीज दोनों का तो इतना ही होता, ये इतना कैसे हो गया? जानते हो, ये तो लंबा चौड़ा विज्ञान है, वो संक्षिप्त में बता देता हूँ। वो रजोबीज मिलने के बाद जो उसमें विकृत से जीव आता है, वहां फिर जो विकास होता है, वो विकास कैसे होगा? जब उसमें जीव नहीं है, जीव है तो विकास हुआ ना, फिर वो कवर बनता आगे जाकर प्रक्रिया से, कुछ बताया इन लोगों को। और जो उसके बाद कवर जो बनता है, उसमें भी छेद होते, कितने होते हैं? 18,000 छेद होते, बारीक छेद होते, उससे वो श्वास ग्रहण करता है। हाँ, परंतु जैसे इसमें संक्षेप में लगा, कुछ अंडे फिर जीव नहीं निकलते, ये एकदम सही है। क्यों? जैसे कुछ बीज से अंकुर नहीं होता, परंतु योनिभूत है, परंतु उसकी जैसे अभी चर्चा चल रही थी, गोदावरी साहब को मैं पूछा था, मैं खुद बताया था, जैसे कुछ फूल है, फूल में हर फूल में फल आ जाते हैं क्या? परंतु जब तक फूल पेड़ से लगा हुआ सकता है कि नहीं? इसी प्रकार ये अंडा भी कभी भी शाकाहारी संभव ही नहीं। सबसे मेन तो रजोबीज,
रजबीज से प्रारंभ हुआ, फिर वो सब ग्रहण किया, हाँ माता का रस ग्रहण किया, फिर उसका विकास हुआ। इसलिए कोई भी अंदर शाकाहार संभव ही नहीं। हाँ तो ये दूसरा, जैसे आप आकार मुर्गा खाते हो, उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 500 इंद्रिय के बीज होते हैं। ऐसे ही दही भी है, दूध भी है, मट्ठा भी है। यदि मर्यादा से आगे है, गाय का दूध है या माँ का दूध भी है, उसमें मातृजातीय मान स्त्री पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्त जीव उत्पन्न होता है। अभ्यभिमेय को बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा, लंबा चौड़ा पड़ा। तो इसलिए हमारे यहाँ जो मर्यादित भोजन जो कहा गया, हाँ मर्यादित भोजन, आप दूध लो, रोटी, भात, सब्जी, कुछ भी है वो एक साथ 3 है। मांस भी है, मांस भी है, मद्य भी है और मधु भी, तलित रस, तीनों एक क्या खाना? शुद्ध खाना। जैसे आप लोग को साधु को शुद्ध खिलाते हो इसलिए तो गृहस्थ रहते हुए पाप, हाँ बाकी नहीं करना, हमारे से बोलते नहीं करना, हाँ तो पाप लगेगा, पाप लगेगा। पाप तीर्थों भी नहीं छोड़ता, पक्षपात नहीं करता है। हाँ कर्म किसको भी पक्षपात नहीं करता है, किसी से पक्षपात नहीं करता है। कोई कानून संविधान को पाप नहीं मानता है, तो इसको भी नहीं मानता है। तो यही तो कम से कम सही जानो और भावना रखो और यथाशक्ति त्याग करो। त्याग तो करना चाहिए, त्याग तो करना चाहिए। जान बुझकर तो मैं अनुभव करता हूँ, अभी स्वयं को आधुनिक बताने के लिए हम पढ़े लिखे हैं, हम खाना कैसे बनाएंगे, हम होटल में खाएंगे, होटल से खाएंगे, ये दिखावा भारत में बहुत है। मैं तो व्यापक भारत में एक बड़ा पाप देखा हूँ, आधुनिकता दिखाने का पाप सबसे बड़ा पाप, स्वयं को आधुनिक दिखाने का। अभी सबसे महापाप है एक आधुनिक दिखाना, दूसरा महापाप है पढ़ाई का, तीसरा महापाप है धन का। इससे फिर सब महापाप निकले। मैं तो रिसर्च कर गया एकदम व्यसन है, व्यसन है एकदम ऐसे एकदम। तो इसलिए देखो, और ये अभी विदेश में जैसे मेरे शिष्य जाते हैं, कोई बता रहे थे विदेश में घर में ऐसे लिखा रहता है, ये भोजन इतने टाइम का, ये भोजन, ये जो औषधि में लिखा रहता है कि नहीं, ये क्या है? शायद तुम बताए थे कि मुझे, तुम भी शायद तुमने भी बताया था शायद कुछ, हाँ तुम भी बताया था, तुम संक्षिप्त बताया था। मेरे दूसरे कोई शिष्य बताए थे, वहाँ एक्सपायर डेट होने के बाद कोई भी वस्तु बाजार में रह ही नहीं सकते, कोई बेच ही नहीं सकता। शायद आप भी बताए थे, हाँ आप भी बताते, कई मेरे शिष्य बताए, मैं तो बता रहा ना, हमारे शिष्य लोग बताते, ये भी बताते, ये भी बताते, हमारे कई शिष्य जाते आते सब बताए एकदम। और हमारे यहाँ देखो कैसे वो तो अभी आएगा जब मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, अभी जब आएगा वो भी बताऊंगा। हाँ अभी वो आएगा, अभी बताऊंगा। तो भी आलू प्याज का यहाँ थोड़ा आया, वो भी बता देता हूँ। अभी वो तो अच्छा हुआ, ये आलू प्याज के बारे में कितना पढ़े हैं, वो 5-6 दिन 7-8 दिन चले ना, उसमें अभी यहाँ आया, थोड़ा बता देता हूँ, तुम पूछ भी हो और प्रकरण भी है। जितने जमी कंद में एक सुई के नोक के बराबर जमी कंद में निगोजिया जीव कितने रहते हैं, उसमें एक असंख्य शरीर, एक सुई के नोक के बराबर के जमी कंद में असंख्यात शरीर, उसमें एक शरीर में कितने जीव रहते हैं? अभी तक जो अनंत सिद्ध हुए उससे भी अनंत गुणित तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो।
जितने जमी कंद, आलू प्याज रस ये हो जितने जमी कंद में भी ये है। हाँ, वो भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गणित है, पर ये सागिने भी गणित नहीं है। ये इसीलिए धर्म को सूक्ष्मता से समझना चाहिए, उसी प्रकार शक्ति को अनुसार करना चाहिए। केवल दिखावा, ढोंग, पाखंड कैसे है, ज्यादा करके मैंने अनुभव किया, शरीर में तो टट्टी लगाएंगे और गोबर को डालेंगे, ऐसे मैंने देखा, अनुभव किया। बड़े बड़े पाप जो नहीं करने पर चलेगा, हाँ आवश्यक नहीं, वो तो करेंगे, थोड़ा बहुत दिखावा के लिए धर्म कर लेंगे, इससे क्या लाभ होता है? इससे ज्यादा लाभ नहीं होता। मूल, इसलिए हमारा आचार्य ने कहा पहले कम से कम साधक बनने के लिए सत्य व्यसन त्याग करना अनिवार्य है, इसके बिना ये नहीं है। हाँ, पर आगे जो तो जुआ, हाँ पढ़ा, कोई नया विद्यार्थी पढ़ा? हाँ कोई पढ़ा, कोई भी, हाँ पढ़ा, कोई भी पढ़ा ना। जुआ व्यसन, जुआ खेलने से राग द्वेष उत्पन्न होता है, झूठ बोलना पड़ता है, हिंसा आदि होती है, जिससे पापाचार होता है, पाप से हमें दुख मिलता है। जुआ में जीत होने से जुए के प्रति आसक्ति होती है, जिससे वह और जुआ खेलता है। जुआरियों में परस्पर द्वेष उत्पन्न होता है। जुआरी लोग अपनी जय के लिए बहुत ही झूठ बोलते हैं, जिससे कलह उत्पन्न होता है। उस कलह के कारण परस्पर में मारपीट होती है, जिससे हत्या भी होते वो देखी जाती है। इन्हीं कारणों से पाप बंद होता है, जिससे ये लोग वो परलोक में अनंत दुख उठाना पड़ता है। महान धर्मात्मा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी जुआ के कारण सहित द्रौपदी को भी दांव पर लगाया था, जिससे उनको 12 वर्ष राज्य त्याग कर जंगल में रहना पड़ा था तथा 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इतना ही नहीं, कुलवधू पति द्रौपदी को दुशासन ने सती द्रौपदी को दुशासन ने बड़ी सभा में नग्न करने के लिए प्रयत्न किया था। महाराज नल ने भी स्वर्ण गुण संपन्न होने पर भी मात्र जुआ के दुर्व्यसन में पड़कर वनवास में दर दर ठोकरें खाई थी। पहले राजा लोग जुआ में सर्वस्व गंवाकर दर दर के भिखारी बन जाते थे। इसी प्रकार पुराणों में देखने आता है, इसीलिए जुआ खेलना बहुत ही अनर्थ का कारण है। लॉटरी का टिकट लेना, सट्टा खेलना, शर्त लगाना, ताश खेलना आदि सब जुआ के ही रीत अंग है। हाँ बढ़िया। अभी जुआ, अभी कुछ दिन पहले एक पूरा पेपर में आया था, वायदा कारोबार पढ़े आप लोग को कोई? पूरा माने जो हमारे जो राष्ट्रीय बजट भी 2-3 गुना ज्यादा धन वायदा करवाने के कारण ये जो बड़े बड़े उद्योगपति दलाल व्यक्ति किसानों से गरीब व्यक्ति से शोषण करते। अभी अभी आया था लंबा चौड़ा, जो वायदा कारोबार करते हैं और क्या दलाल करते हैं और क्या क्या जो करते हैं, हाँ सट्टा, ये सब ये जुआ के अंतर्गत। जापान का नियम है इंडोर गेम इज सिन, घर में बैठकर जो खेल खेलते हैं उसको पाप मानते हैं। भले आप लोग को ऐसे जुआ नहीं खेलते होंगे, कई जगह में दीपावली के समय में जुआ जैन लोग भी खेलते हैं, अनिवार्य रूप में खेलते हैं। हिंदू लोग तो खेलते, जैन लोग भी खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छा मानते हैं। और आप लोग को मालूम है द्रौपदी का ये सब जो सत्ता है, और जो मैं आज मुकेश को पूछा था कि भारत खेल में भी बहुत पिछड़ा देश। अभी जो टूर्नामेंट है फुटबॉल में तो उसका स्थान ही नहीं है। तो भारत इतना बड़ा देश, चीन के बाद ज्यादा जनसंख्या, 8-10 देश के बराबर जनसंख्या भारत है,
कि तथापि लगभग खेल में सबसे लगभग पीछे है। इसमें कई कारण में एक बड़ा कारण है सट्टा, जुआ। तो देखो वो जुआ के कारण एक राष्ट्रीय अपमान होता है कि नहीं? हाँ, राष्ट्रीय अपमान होता है कितना। तो ये जो जुआ है, रुपया पैसे तो है, परंतु आप लोग गर्मी में बैठ के जो ताश खेलते हो वो भी जुआ का ही रूप है। क्यों? वहां टाइम बर्बाद आप लोग करते हो, ये राग द्वेष होता है, झूठ बोलना पड़ता है, मारधारी करनी पड़ती है, तो वो भी जुआ है, वो भी नहीं खेलना चाहिए। वो भी जुआ के ही अंतर्गत है, जहां माने जुआ का मतलब है बिना परिश्रम करके धन कमाना, बिना परिश्रम करके धन कमाना। जैसे युधिष्ठिर के बारे में आप लोग तो जानते हो, नल के बारे में मैं एक शब्द में ही लिखा हूँ, एक दो वाक्य में नल के बारे में बताता हूँ। उस समय का सबसे महान गणितज्ञ था। मेरी किताब में बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूँ, 72 कला में, उसको थोड़ा बताता हूँ। इतना बड़ा गणितज्ञ था और इतना बड़ा अश्वारोही था, माने घंटे में 1000 किलोमीटर घोड़ा दौड़ के ले जाता था, इतना। और पात शास्त्री था, और एक बहुत उसमें गण था गणितज्ञ। कैसे गणितज्ञ? उस रथ में बैठ करके, इमली के पेड़ आप लोगों ने देखा है? इमली के पेड़, कितने पेड़ में कितनी पत्तियां होती है? करोड़ों अरबों में ना। परंतु ऐसे गणितज्ञ था, वो रथ में बैठ करके जाते जाते पत्तियों का गणित कर लेते थे। इतना गणितज्ञ, लंबा चौड़ा में लिखा हूँ, इतना नोट में बताता हूँ। और इतना बुद्धिमान, इतना गुणी, सब होते हुए भी जैसे युधिष्ठिर में कमी थी, जुआ खेलने। पूरा राज्य के सब भाई बंधु से द्रौपदी को बाहर लिया और उसका अपहरण ये हुआ, चीरहरणों का महाभारत युद्ध हुआ। एकदम राज्य उसके ही भाई से हार गया। पुष्कर उसका भाई का नाम था, पुष्कर। नल बड़ा था, पुष्कर छोटा था। भाई से हार गया। हारने के बाद दोनों नला और दमयंती घर से निकले गए। तो एक दिन एकांत में सोए हुए थे, तो उनके जो केवल एक धोती ही बच्ची थी उनके पास। किनके पास? नल के पास। तो कोई एक पक्षी आकर के धोती भी उड़ा के ले गया और नंगा हो गया। तो वो दमयंती निद्रा में थी, उसकी साड़ी का एक भाग काट करके पहन के थी और उतना कष्ट सहन किए, कुछ मत अभी उतना बता ही नहीं सकते, टाइम भी नहीं। ये जुआ के कारण है। तो ये जुआ पहले तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी सब गरीब हो जाते थे, उसमें भी एक कारण है। खुद युधिष्ठिर से लेकर नल से लेकर जो लाटरी भी, ये भी जुआ का अंग है। और वो जो क्या नाम वायदा कारोबार है, ये भी जुआ का ही है। हाँ, अभी आज ना बहुत पूरा पेपर में एकदम पूरा पेज आया था। और कितना उस वायदा कारोबार में कितना घोटाला हो रहा है, जितना हमारे राष्ट्रीय बजट, उस बजट में भी 4-5 गुना। इसलिए तो आप लोग क्या सोचते हो? मैं तो अभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वाला हूँ, मैं थोड़ा अर्थशास्त्र राजनीति भी बताता हूँ, क्योंकि उसका भी मुझे अच्छा ज्ञान है, अर्थशास्त्र का, राजनीति का भी। भारतीय अर्थशास्त्र, विदेशी अर्थशास्त्र का चाणक्य पढ़ा हूँ, जैन धर्म का पढ़ा हूँ, विदेश का पढ़ा हूँ, कार्ल मार्क्स का पढ़ा हूँ, लेनिन का पढ़ा हूँ, इनका रेस्किन का भी पढ़ा हूँ, महात्मा गांधी का पढ़ा हूँ, कई अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ। अर्थशास्त्र भी थोड़ा बताता हूँ। हमारे जो भारत अभी भी गरीब है, किसके कारण जानते हो? क्या हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन, अनाज की कमी, ऋतु की कमी, जमीन की कमी? मूल कारण हमारे देश के लोग भ्रष्टाचार और ये जो जुआ, जो वायदा कारोबार और दलाल, ये सत्ता, ये सब कारण सब गरीब है ज्यादा।
मूल रूप में इसके कारण भारतीय लोग को गरीब है। इतने लोग हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार में बैठे हुए, ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे, उनको भी बुद्धि नहीं है। मैं तो डायरेक्ट उनको बोलता हूँ, ये मंत्रियों को, जजों को, प्रोफेसर बैठे। अभी एक मैं कल बताया, अभी मैं बताता हूँ, ये गंगा को साफ करने के लिए अरब रुपया खर्च हुआ, कोई जरूरत नहीं, एक बिना पैसा खर्च हो गए साफ 1 वर्ष में हो जाए। परंतु भारतीयों में बुद्धि ही नहीं, विपरीत बुद्धि। कैसे? यदि जो महानगर से और फैक्ट्री से जो गंदा पानी डालते हैं, उसको नहीं डाल कर जैसे विदेश में होता है, उसको क्या कहते हैं, विदेश में डालते हो, विदेश में उसको रेगिस्तान में लेकर के वो पानी को, गटर के पानी को उसको छोड़ देते हैं। यदि कर लेंगे फिर बरसात में तो पानी आता ही है। परंतु आप लोग को मालूम है, मैं खुद देखा भी हूँ और मैं पढ़ा भी हूँ, कभी भी गंगा नदी सूखती नहीं, चीर सोता नदी है गंगा नदी। कभी कभी गर्मी में बाढ़ आती है, क्योंकि जब हिमालय जो ग्लेशियर पिघलता है, पानी आता है। मैं खुद देखा हूँ, नहाया हूँ, देखा भी हूँ, कई जगह में गंगा को देखा हूँ, बहुत जगह में, एक जगह में नहीं, हजारों किलोमीटर आगे पीछे देखा हूँ, कई बार देखा हूँ। मेरे खुद जो अनुभव है, देखो मैं अभी बताता हूँ। क्या लोग पढ़े हैं, क्या ये जज है, क्या ये पढ़े मत है, क्या ये सब मंत्री है, कोई बुद्धि नहीं सब। ये तो अंधों के राजा में अंधों के राज्य में काना राजा हो गया, कोई इनको बुद्धि नहीं है, कोई संविधान नहीं पढ़ने, कोई अर्थशास्त्र में नहीं जानते हैं। मैं तो भरी सभा में बोलता हूँ, वही मंत्री को बोलता डायरेक्ट, तो आपके सामने बोला ना, कई जगह बोला हूँ, डायरेक्ट मंत्री को बोलता हूँ, देखो यदि गटर नहीं डालेंगे, पानी आने के बाद पानी का स्वभाव क्या है, और पानी का वजन जानते हो, कम नहीं है, तेल से भी ज्यादा वजनदार है। जो पानी पहाड़ को भी, तो पानी जब आएगा और नदी तुम्हारी जैसे आड़ी जैसी नदी है, गंगा यमुना, क्या सोचते हो? जय समुद्र बोलते, समुद्र, इसको समुद्र बोलते तालाब, इसमें आड़ नदी है क्या? कहाँ कहाँ तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चौड़ा है और 10-20 मीटर गहराई है। तो वो जब पानी आएगा, जो कुछ गंदगी है वो एक ही महीने में, क्या 1 सप्ताह में साफ हो जाएगी, 1 पैसा बिना खर्च किए। होगा कि नहीं? कुछ आप लोग समझ पा रहे? ना रुपया देना, ना कोई मीटिंग, ना कोई कमेंट, ना कोई फाइटिंग, ना उसमें शोषण। जो अरब रुपया खर्च देते हैं ना, सरकार देती है ना, उसमें अधिकांश तो इसी तो मैं बोल रहा हूँ, भारत क्यों गरीब है वही मैं बता रहा हूँ। मैं अर्थशास्त्र आप लोग को बता रहा हूँ। दूसरा, जो शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में इतना खर्च होता है, फैक्ट्री बनाते हैं, फिर रोग होता है, दुर्घटना होती है। भारत में सड़क दुर्घटना अभी लगभग कई दशक से सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मरने वाले कहाँ के लोग हैं जानते हो? भारत। क्यों? शराब पीते हैं, अनुसंधान भंग करते हैं, तो मरे तो 1,50,000 मरते हैं भारत में, और कई लाख तो घायल होते हैं। तो जो घायल होते हैं उसमें अरबों रुपया खर्च होता है कि नहीं? उसके लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये वो। यदि शराब, मैं डायरेक्ट मंत्री को बोला हूँ, यहाँ इनके सामने बोला हूँ, रोहतक, हरियाणा में कई जगह में डायरेक्ट मंत्री को मैं बोलता हूँ, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, सबको आप लोग मत सोचो कि मैं आप लोग को यहाँ बोल रहा हूँ, एक नहीं। मैं तो जहाँ छोटे छोटे लोग रहते कम बोलता हूँ, बड़े बड़े लोग होता अधिकारी होता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, ज्यादा फटकार रहता हूँ। तो ये देखो हो जाएगा ना। ऐसे ही हमारे देश में जो शराब है, गंदगी है, ये मिलावट है, भ्रष्टाचार है, वायदा कारोबार है, और जो हमारा भारतीय जो संपत्ति है विदेश बैंक में है, इन सब का कृत्रिम गरीबी है। भारत में प्राकृतिक गरीबी नहीं है, कृत्रिम गरीबी है। ये भारतीयों ने पैदा की है और किसी ने। दूसरा, मांस, स्वयं मांस, कितने लाखों करोड़ निर्दोष पशु को सरकार लाइसेंस देकर के हत्या करती
हिम्मतलाल कोठारी का आपके बात सुने आप लोग को? हिम्मतलाल कोठारी का जो बुचड़खाना है, जैन बुचड़खाना, पूरा एशिया का सबसे बड़ा बुचड़खाना। 13 बुचड़खाना, वो बुचड़खाना में कि 10 बुचड़खाना जैनों के, सब मैं जानता हूँ है, सब रिपोर्ट मेरे पास तो मेरे जो वकील जो शिष्य है, दिगंबर सितंबर हिंदू, वो सब मुझे बताता है, और रिपोर्ट भी है मेरे पास, सब लिखित है, सरकारी रिपोर्ट भी। इन सब कारण से भारत की दुर्दशा है। जो भारत की दुर्दशा का मूल कारण ये सब है। आप लोगों को मालूम होगा, मैं बता देता हूं, अभी कुछ वर्ष केंद्र सरकार ने ये निर्णय दिया, मेरे पास है, कि विदेश में पशु क्रूरता निवारण जो नियम है, जिन पशुओं के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है, उसके कोई भी प्रोडक्ट वो लोग को स्वीकार नहीं करते, भले चर्म हो, दूध हो, घी हो, मांस हो। जब विदेश के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जैसा अभी आम वगैरह, क्योंकि उसमें केमिकल डालते, ये करते, वो करते हैं, तो हमारे केंद्र ये सुप्रीम कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट से क्या आया कि विदेश के लोग को पशु क्रूरता के लिए ये कर रहे हैं, हमारे सब निर्यात मांस, ये सब चमड़ी, घी, दूध, ये सब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए पशुओं के प्रति क्रूरता नहीं हो, इसलिए 5-5 किलोमीटर में बुचड़खाना खोल देना चाहिए। ऐसे हमारे देश के जज है, ऐसे हमारे देश की सरकार है, ऐसे हमारे देश की बुद्धिजीवी और मैं बताता कुछ, क्योंकि मैं तो शास्त्र में नहीं बताता प्रकरण, क्योंकि ये आरएसएस से गोरख वाले ये सब मेरे भक्त भी है, काम करते हैं, 5000 किताब छपी, मैंने प्रारंभिक काम भी किया प्रतापगढ़ में कई जगह में। तो उन लोग को आते थे जो गाड़ी में, ट्रक में जो गाय भैंस जो लाद कर ले जाते ना, तो मान लो कि गोरक्षक वाले उसको पकड़ लेते हैं, तो उनके पक्ष में लेकर के ज्यादा जैन वकील रखते हैं, जो पशु को लेकर जाते हैं, छुड़ाने के लिए नहीं, जो लेकर जाते हैं उनके पक्ष में, छुड़ाने के लिए नहीं, जो दोषी अपराधी है संरक्षण के लिए, क्योंकि उसमें जितना अन्याय अत्याचार पापाचार से ज्यादा जो उसके पक्ष में लेकर लड़ता है उनको ज्यादा मिलता है। जैसे भारत का सबसे आप लोग को बड़ा वकील बोलते हैं ना, किसको बोलते हो? तो राम जेठमलानी, जितने बड़े बड़े अपराधी है उनके पक्ष में लेकर उसको लड़ता है। और केंद्र सरकार में पहले मंत्री भी था, और उसको पेपर में आता है, टीवी में आता है, भारत का बड़ा वकील। कैसे विपरीत, हर क्षेत्र में विपरीत काम। मैं तो पहले सोचता था, मैं पहले प्रवचन बोलता था, मेरी किताब में लिखा हूँ कि विदेश के लोग को तो, क्योंकि मैं विदेश के दर्शन, विज्ञान, इतिहास, कानून नहीं पढ़ता हूँ, संविधान नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता था पहले कि भारत के लोग बच्चे आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, तीर्थंकर के बारे में जानते हैं। तो हमारे भारत में तो बच्चे विदेश के दार्शनिक वैज्ञानिक से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सुकरात, प्लेटो, अरिस्टोटल, हेगल है, वो भी आत्मा परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ जानते हैं। मैं पहले ऐसे सोचता था, फिर बाद में मुझे पता चला अरे भारत में तो बुद्धि कम है, फिर बाद में पता चला भारत में तो बुद्धि विपरीत है। मैं पीड़ा से बोल रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं यदि सब देश विदेश से ज्ञान विज्ञान नहीं रखता, मुझे इतना नहीं होता। अभी जैसे मैं एक शिष्य यहाँ बैठे, निर्मला बहुत भोली सरल है, बहुत। मैं पहले जब बताता था लोग ये इतना समझ नहीं पाते थे, अभी खुद आकर के उसे बताए, वो खुद मान क्योंकि प्रैक्टिकल देख रहे आगे। हमारे कई जज वकील वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, मैं जब बोलता हूँ समझते नहीं, तो जब विदेश में जाकर देख रहे आते, ओह बोलते वो सही है, वो स्वयं स्वीकार करते हैं। ये है, तो ये देखो हमारे देश में जो गरीबी है, रोग भी है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, भूकंप है, ये सब सुनामी है, ये सब मनुष्य कृत ज्यादा है, प्राकृतिक कृत कम है। गरीब
गरीबी भी मनुष्यकृत है, रोग भी मनुष्यकृत है। जैसे पहले बताया ये सब है, मनुष्यकृत ही ज्यादा है। प्राकृतिक कर्म जनित है, परंतु उससे भी ज्यादा ये अभी क्यों? ये सब कर्तव्य है, फिर उससे पाप बंद होगा कि नहीं, पाप का फल मिलेगा कि नहीं, प्रदूषण होता। अभी निर्मला बता रहे थे ना, ये भी बता रहे थे हमारे अन्य से, वहां ऐसी नीति निकले ना, हमारे कच्छ जब गए ना विदेश से, वो भी बता रहे थे गुरुदेव वहां रोड हमारे यहाँ मंदिर से ज्यादा साफ है, ऐसे मुझे पता है। हमारे यहाँ मैं देखा हूँ, दिल्ली में मैं 2 बार गया हूँ, मैं वहां गांधी चौक को क्या बोला था, टट्टी चौक, ऊपर से पॉलीथिन में बैग में कागज में माला बांध करके एकदम मेन रोड में फेंकते हैं। मैं खुद भुक्त हो गया हूँ, और कम से कम एक दिन में 4-5 चौका से मुझे आना पड़ता था, क्योंकि जहां चौका वहां लेकिन वहां बदबू और रास्ता नहीं है। इसलिए हमारे देश को अभी ज्यादा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, उसके बाद धर्म की शिक्षा है। अभी धर्म कहाँ है हमारे देश में, आध्यात्म कहाँ है? पहले नैतिक तो बनो, पहले तो मोरलिस्ट बनो, गुड मैनर करो, गुड बिहेवियर करो, फिर उसके बाद धर्म। इधर नैतिक भी नहीं, उधर धर्म करने लगते हैं, सबको धार्मिक सिद्ध करते हैं और ज्यादा ढोंग पाखंड है, नियमित तो नहीं और माहौल बना देते ये तो देखना अन्य अत्याचार पापाचार करेंगे और वो बोलेंगे आत्मा तो आधार हमारा है, कर्म बंध नहीं था, पुण्य पिष्टा है, वो है वो क्या इतने विपरीतता है बहुत विपरीत है इतना अन्य अत्याचार पापाचार करते हैं। सम्यक दर्शन के भी गुण नहीं है, जो सम्यक दर्शन में जो गुण होना चाहिए, सत्य दर्शन रहित होना चाहिए। सम्यक दर्शन के क्या गुण जानता हो, अभी बताऊंगा, आगे तो लंबा चौड़ा। सम्यक दर्शन में कम से कम सत्य दर्शन नहीं, अष्टमद नहीं होगा, कम से कम। क्या अहंकार नहीं है, सत्य दर्शन सब नहीं करते हैं, कहाँ सम्यक दर्शन है, कहाँ सम्यक दर्शन है? जब सम्यक दर्शन नहीं है, कैसे धार्मिक बनेंगे, कैसे आध्यात्म बनेंगे? क्योंकि ये प्राथमिक ज्ञान, हाँ समय हो गया, चलो खड़े हो जाए। बोधि समाधि भाव नमकार मत हो स्वामी अंत्य में स्वामी नया नया सीखो, वो पूरा नया रूढ़ी बात जाते आगे